बुलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने दिल से इस बिजनेस को सीखा और किया तो ये वो दिन दूर नहीं जब आपके साथ भी ये हो रहा होगा। क्या आप चाहते हैं? यस। और आज मेरे लिए सबसे लकी दिन है आज मेरे लिए। वो क्यों? क्योंकि जिन लोगों से मैंने ये बिजनेस सीखा, मेरे गुरुओं से, और आज मुझे मौका मिला है उन्हीं के सेमिनार में इसको अपने बारे में अपनी स्टोरी बताने का, तो ये बहुत लकी दिन है मेरे लिए। क्योंकि मार्केट में तो बहुत काम किया, बहुत जगह जॉब बदल के बहुत सारी चीजें करी, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप एक ही चीज सिखाते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी मिलेगी। यस और नो? यस। लेकिन अच्छी नौकरी आप कितनी भी कर लो, सफलता तो नहीं मिलती ना। यस और नो? यस। तो यही बिजनेस मैंने आज से 6.5 साल पहले देखा था। जैसे आज आप आए होंगे, कोई ना कोई आपको बुला के लाया होगा, किसी को फोर्सफुली बुलाया होगा। बहुत से लोग आप ट्राई करोगे, यार ये आ जाता तो अच्छा रहता। तो ऐसे ही आज से 6.5 साल पहले मैं भी आप ही की तरह बैठा था। अभी मनोज जी बता रहे थे कि मैं भी आप ही की तरह यहाँ बैठा, लेकिन आज मेरी लाइफ यहाँ डिग्री चेंज हो गई है। तो मेरे साथ भी यही था। और ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में वो आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, बट जिनके पास सपने हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं। उनको सिर्फ रास्तों की कमी होती है, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी होती है, और ये बिजनेस आपको वही प्लेटफॉर्म देता है अपने सपने पूरे करने का। तो अगर आप भी सीरियस अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, पैसे नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कमिटेड हैं कि आपको सफलता चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपको पूरी तरीके से मदद करेगा। बशर्ते जो मैंने आज से 6.5 साल पहले जो चीजें मैंने अपनाई अपनी लाइफ में कामयाब होने की, वो चीजें आज अपनाएंगे आप। और आज से अगर आप आज नए हैं, पहली बार आए हैं, गारंटी है, क्योंकि मेरे में और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मैंने 6.5 साल पहले शुरू किया, और मैं कोई मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं कोई रील्स नहीं बनाता, मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई सब वो नहीं हूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे देखते हो। मैं बहुत लोअर मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास रास्तों की कमी थी, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। मेहनत मैं पहले भी कर रहा था, मेहनत मैंने 6 साल पहले यहां पे भी करी, बस प्लेटफॉर्म का फर्क था। तो जो 6 साल में मुझे कामयाबी मिली, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप भी सीरियस है अपने सपनों को लेके, तो 6 साल क्या हो सकता है कि 3 साल, आप डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो। तो हो सकता है कि आप भी 2 से 3 साल के बाद अपने सेमिनार कर रहे हो, और इसी तरीके से लोग आज आपको बुलाना चाहते हो अपने सेमिनार में, और आप लोगों के इंस्पिरेशन बन जाए। तो क्या आप चाहते हो? यस। पक्का? यस। कमिटेड हो? यस। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो मुझे कैसे पता लगेगा आपको अच्छा लग रहा है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं कोई मोटिवेशनल ट्रेनर नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ इस बिजनेस की शुरुआत की थी सपनों को लेके। मुझे जैसा मेरे सीनियर ने बताया, वो यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा उन्होंने बताया मैंने सिर्फ सरेंडर कर दिया था आज से 6 साल पहले अपने आप को। जैसा जैसा मुझे बताया गया, वही सब चीजें मैं यहाँ लेके आया हूं। कि आज से मेरी लाइफ पहले क्या थी, सेमिनार डिवाइडेड 3 पार्ट के अंदर। पहले मेरी लाइफ क्या थी, मेरी क्या स्ट्रगलिंग रही लाइफ को लेके, क्या क्या मैंने प्रयास किया अपनी लाइफ में सफल होने के लिए, और आफ्टर वेस्टीज मेरी लाइफ आज कैसी है। और मुझे पता है आप सब लोग सफल होना चाहते हो, इसलिए बारिश ठंड वंड सब छोड़ के आप यहाँ बैठे हो। तो मैं गारंटी देता हूं कि आज आपने मेरे को ध्यान से सुना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करूंगा, और बहुत सारे लोगों की स्टोरी मेरे जैसे ही होगी। क्योंकि यहाँ पे कोई टाटा बिरला नहीं बैठा है, यहाँ पे सब वो लोग बैठे जिनके सपने हैं, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो ये बिजनेस मौका देगा आपको वहां तक पहुंचने के लिए, बशर्ते जो आपको लाया है, जो आपका अपलाइन, जो आपका मेंटर है, उसको सरेंडर हो जाना, और उसको सिर्फ एक ही बात बोलना, सर मुझे कामयाब होना है। जो आप बोलोगे मैं करूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि वो दिन दूर नहीं, आपकी सफलता यहाँ पे होगी। I started recommending this product and system with my job for the last 6 years. मैं 6.5 साल पहले से मैंने इसको, आज मैं प्रोफेशनल हूँ, आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन आज से 6 साल पहले नहीं था मैं। आई एम एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर सिंस लास्ट अगस्त 2016 में मैं आया था।
2016 के अंदर मैंने पहली बार इस प्लेटफॉर्म को देखा। इससे पहले मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ही नहीं सुना। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको प्लान दिखाने जाते हैं, आज ही मुझे सब पता है। मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी नहीं सुना था कि होता क्या है, चेन सिस्टम क्या होता है, ये भी नहीं सुना था। बस सिर्फ एक ही चीज सुनी थी, एक एमवे कंपनी का नाम वो सुना था क्योंकि वो सबने सुना रखा है। यस और नो? सिर्फ उसी का नाम सुना था, मुझे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग उसमें भी क्या होता है। तो मैंने आज से अगस्त 2016 के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और इन दिस लास्ट 6 years आई हैव फुलफिल्ड ऑल माय ड्रीम्स। जो एक इंसान सफल इंसान होने का जो सपना देखता है वो सारे मैं इस इंडस्ट्री से पूरे कर चुका हूं। चाहे वो विदेश यात्राएं हो, चाहे वो एक अच्छे घर में रहने का सपना हो, चाहे बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाने का सपना हो, चाहे वो लग्जरी गाड़ी का सपना हो, वो सारे सपने मैंने इसी प्लेटफॉर्म से मात्र 6-6.5 साल में पूरे कर लिए, जो इंसान पूरी लाइफ में नहीं कर पाता। अपनी जर्नी के दौरान मैं आपको बताऊंगा, मैं चाहूंगा एक बार जोड़ा ताली मेरे माँ बाप के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की प्रेयर की वजह से मैं कामयाब हुआ। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से एक अगर बात करूं, हम 3 भाई, एक मेरे चाचा जी का लड़का, आप देख रहे हो पीछे साइकिल, मतलब लोअर मीडियम फैमिली। मेरे फादर साइकिल चलाते थे और साइकिल से ही वो जॉब करने, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं, अगर आपने नाम सुना होगा, निजामुद्दीन स्टेशन के पास एक कॉलोनी है, नंगली रिजापुर कॉलोनी, यहीं से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और बहुत लोअर मीडियम फैमिली। मेरे फादर जॉब करते थे ओबराय होटल के अंदर। उससे भी पहले वो एक टोल ब्रिज है, टोल ब्रिज से पहले पंटुल पुल हुआ करता था, तो वहां पे बुग्गी, हमारे खेत आज भी है वहां पे, तो पहले खेती करते थे। फिर उनका किसी ने हाथ पकड़ के, पहले तो जॉब ऐसी मिल जाती थी, तो उनको किसी ने ले जाके लगवा दिया होटल के अंदर। होटल के अंदर वो स्टोर सुपरवाइजर में थे। उनके भाई, वो भी, जो मेरे चाचा जी थे, वो भी होटल में जॉब किया करते थे। तो मेरा जो पूरा खानदान था पहले होटल में जॉब करता था। तो ये सब होटल में जॉब कर रहे थे। तो हमारे जो गांव वाले थे वो सारे खेती किया करते थे, आज भी वो खेती करते हैं। तो तब मेरे घर, मेरे चाचा जी मेरे फादर को ये बोला करते थे, जो बाकी जो कॉलोनी वाले थे, गांव वाले थे, वो ये बोला करते थे, तो होटल में बासन मांजे, बासन का मतलब बर्तन, कि ये होटल में ये दोनों भाई क्या करते हैं, बर्तन मांजते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि जब लाइफ में वो भी सफल हुए। तो जब वो लोग जॉब कर रहे थे होटल के अंदर, मेरे 2 बड़े भाई, ये दोनों मेरे जो बड़े भाई हैं, ये भी सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे और मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। तो यानी कि हमारी स्टडी कहाँ हुई, सरकारी स्कूल के अंदर हुई। जब मेरे दोनों बड़े भाइयों की 12वीं पास हुई तो मेरे फादर ने उनको भी लगा दिया जॉब पे, क्योंकि हमारे घर का कल्चर क्या था कि 12th पास करने के बाद आपको कॉलेज ओपन से करना है, क्योंकि नॉर्मल मीडियम फैमिली के अंदर क्या होता है, 12वीं के बाद से नौकरी, यही होता है। तो वो नौकरी पे चले गए दोनों। और जब मैं उन तीनों को देख रहा था बड़े होते हुए, जब मैं क्लासेस में था और जब मैं उन तीनों को देख रहा था कि ये तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे फादर भी जॉब पे जा रहे हैं, सुबह से रात तक आते हैं, मेरे दोनों बड़े भाई भी जॉब पे जा रहे हैं, रात तक आते हैं, क्योंकि होटल की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां 24 घंटे चलता है। तो वो सुबह 5-5 बजे में उठ के भागा करते थे, रात को लेट आते थे। तो ये सब मैं देखते हुए बड़ा हो रहा था। तो मेरा एक थॉट ये बन गया था कि यार 5 स्टार की ये होटल वाली जॉब नहीं करनी, मुझे तो सरकारी जॉब करनी है, क्योंकि सरकारी जॉब की जो हमारे समाज में ना वैल्यू बहुत है। यस और नो? चाहे वो छोटी जॉब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ बनती है, शादी होती है उसकी, है ना, क्योंकि सरकारी लड़का है हमारा। यस और नो? बट मेरा थॉट क्या था कि मुझे इनकी तरह स्ट्रगल नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। तो सरकारी जॉब में तो पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, जब मैंने 12वीं पास करी, तो मैंने अपने फादर को एक ही बात बोली कि जी मैं 12वीं के बाद अब मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, मुझे रेगुलर कॉलेज जाना है। तो मेरे को वहां से मना हो गया, ना, बिग नो, कि नहीं जी जॉब पे जाना पड़ेगा। तो मैंने वो अर्जी लगाई अपनी मदर के पास, क्योंकि हो सकता है वहां से कुछ हो जाए। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मम्मी मुझे तो नहीं जाना नौकरी पे, मेरा मन नहीं है नौकरी पे जाने का, मेरे को तो कॉलेज जाना है और कॉलेज के बाद मुझे पढ़ाई करनी है और उसके साथ साथ मैं अपनी अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। तो मम्मी ने कोशिश करी कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली मुझे भी जॉब पे जाना पड़ा 12वीं के बाद। और मैंने भी अपना कोरेस्पॉन्डेंस से, अपना ओपन से मैंने कॉलेज की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो यही हुआ मेरा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल निजामुद्दीन के अंदर ये स्कूल है, डीएवी स्कूल बोला जाता है इसको। तो यहीं से मैंने भी करी। अब हुआ क्या, फाइनली
मेरी भी जॉब लग गई। तो मेरी जो पहली जॉब थी लाइफ की वो रेस्टोरेंट के अंदर थी, जो निजामुद्दीन स्टेशन के पास में ही था। 24 घंटे का रेस्टोरेंट था। तो जब मेरी पहली जॉब लगी वहां पे रेस्टोरेंट के अंदर एज ए कैशियर, तो मेरे को 12 घंटे की जॉब करनी पड़ती थी, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7। और जो दूसरा वाला पर्सन था वो मुझे 7 बजे आके रिलीज करेगा, तब मैं घर पे आऊंगा और अगले दिन मुझे वापस 7 बजे पहुंचना है। तो मेरी लाइफ की पहली जॉब थी 12 घंटे की जॉब, और मेरी सैलरी थी उस टाइम पे सिर्फ 3,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 3 तो मेरा जिंदगी का सफर शुरू हुआ कितने रुपए से? 3,000 रुपए से मेरा जिंदगी का सफर शुरू हुआ, मेरी लाइफ की पहली जॉब। थोड़े दिन मैंने वो जॉब करी, लेकिन मुझे लगा कि यहां से कामयाबी तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने थोड़े दिन वो जॉब करी। उसके बाद मैंने लोगों से बात करनी शुरू कर दी कि यार कुछ और जॉब दिखवाओ, क्योंकि जो आम आदमी होता है, जो प्रोफेशनल नहीं होता, जो सीधा जॉब पे लग जाता है, तो कोई और 2-4 हजार रुपए की जॉब एक्स्ट्रा मिल जाए तो वहां पूछ जाता है। यस और नो? तो जिसके पास जिसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है वो फ्री है, उसे कहीं कुछ मिला वो उसमें कूद जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मेरी दूसरी जॉब, मैंने लोगों से बात करी कि यार मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और ढूंढना है, मेरे को कुछ और करना है। तो 4-5 महीने बाद मैंने अपनी जॉब को चेंज किया, और ये दूसरी जॉब मिली मुझे नोएडा के अंदर एक होटल के अंदर लाइफ गार्ड की। मेरे को स्विमिंग आती थी बचपन के अंदर, तो मेरे को दूसरी जॉब मिल गई लाइफ गार्ड। अब वो जो जॉब थी वो थी 5,000 रुपए की। कितनी ग्रोथ हो गई? अब 2,000 रुपए ग्रोथ हो गई ना। तो 5,000 रुपए की जॉब मिली मुझे, लेकिन वो जो जॉब की टाइमिंग बड़ी ऑड थी। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। वो जॉब ऐसी थी, यानी कि ब्रेक शिफ्ट। सुबह जाना है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्विमिंग करने सुबह ही आते हैं, तो वो सुबह का, और फिर शाम को जाना पड़ता था दोबारा। तो वहां मेरे पैसे लग रहे थे ज्यादा। थोड़े दिन के बाद वो थोड़े दिन किया उसको भी, फिर मुझे लगा यार अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही लाइफ के अंदर। तो थोड़े दिन के बाद मैंने फिर लोगों से बात करनी शुरू की कि यार कुछ और। तो मुझे फिर किसी ने बताया कि आजकल एक नई इंडस्ट्री भारत में आई है, वो है हेयर ड्रेसिंग। हेयर ड्रेसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आज की डेट में कोई वो नहीं है कि नाई ही जाएगा उसे करने के, आजकल पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे जब ये पहली बार किसी ने बोला भाई यार बाल काटने का एक नया प्रोफेशन आया, तो मुझे लगा यार हम तो राजपूत चौहान है, हम बाल काटेंगे। थोड़ा सा ईगो आता ना कि नाई तो बाल काटता है, और हम तो 10 रुपए में कटवाते हैं यार, मैं कितने में काटूंगा। तो पहले तो थॉट था ये। लेकिन जब मैं पहली बार 2005 के अंदर जब मैं ये कोर्स करने के लिए पहली बार साउथ एक्स के अंदर गया, तो वहां पे एक बड़ा फेमस हेयर ड्रेसर था जावेद हबीब के नाम से। आप में से बहुत लोगों ने उसका नाम सुना होगा। तो जब मैं पहली बार जावेद हबीब 2005 में अपने जो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ओपन के साथ, तो मैं उसे करते करते ही गया। तो मैं पहली बार जब मैंने वहां जाके देखा, तो वहां तो बड़े यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, पढ़े लिखे वो कोर्स कर रहे थे। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ सलोन के अंदर, तो एकेडमी थी वो, तो जैसे ही एंटर हुआ तो वहां तो बड़े ऐसा लग रहा था कोई ये नाई है, बड़े पढ़े लिखे थे। अब जब मैं उसके सामने बैठा जावेद हबीब के सामने, तो मैंने उससे एक बार पूछा कि सर मैं बाल काट सकता हूँ? क्योंकि एक बार जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो डाउट आता है अपने अंदर, पता नहीं होगा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डाउट आता है ना। इसी तरीके से जब आज पहली बार आपको कभी प्लान दिखाया गया हो, तो आपको भी लगा पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा, ये तो लाखों रुपए कमा रहे हैं आज। तो सबसे पहले जब भी कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो पहले डाउट घेर लेता है। तो मैंने भी जब जावेद हबीब से बात करी, तो मैंने उससे पूछा कि सर मैं तो राजपूत चौहान हूं, क्या मैं बाल काट पाऊंगा? तो उसने मुझे सबसे पहली बात बोली कि जितने भी लोग हैं कोई नाई नहीं है, ये सब किसी न किसी अच्छे परिवारों से ही है। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और इसमें आजकल हर कोई अपना करियर बना रहा है। तो मैं कहता तू भी कर सकता है। तो मैं जी कोर्स कितने का है? तो उन्होंने बोला कोर्स 2 है, एक है 30,000 रुपए का, दूसरा है 60,000 रुपए का। भाई इसमें क्या फर्क है दोनों में? कि जी 30,000 रुपए का 3 महीने का है, जिसके अंदर हम सिर्फ बाल काटना सिखाएंगे, और दूसरा वाला है 60,000 रुपए का, जो हमारा हाई एंड कोर्स है। उसके अंदर हम सिखाते हैं एडवांस हेयर ड्रेसिंग, और बेसिक से लेके क्लियर करते हैं। तो मुझे लगा यार मैं तो नया हूं, तो मुझे तो यही वाला सीखना है, 60 वाला परफेक्ट हो जाऊंगा। तो मैंने 60,000 रुपए 2005 के अंदर अपने पहले करियर के लिए लगाए। तो मैंने 2005 में अब एक प्रोफेशनल कोर्स किया। कौन सा वाला? हेयर ड्रेसिंग। एज अ प्रोफेशनल मैंने 2005 में 60,000 रुपए लगा के मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया। हालांकि जब मैं थोड़े दिन हो गए थे, तो पहला दिन
जब मैं पहला दिन वहां गया तो उस पहले दिन में पूरे दिन में उन्होंने कैची गंगा पकड़ना ही सिखाया। अब आप सोच सकते हो कि पहले दिन में क्या सिखाया, सिर्फ कैची गंगा पकड़ना। यानी कि अगर मैं आपको भी किसी नए बंदे को पकड़ाऊंगा तो पहले आप एक हाथ में कैची पकड़ोगे, एक हाथ में गंगा पकड़ोगे। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया, जब मैंने पहली बार हाथ में लिया तो कहता एक ही हाथ में पकड़ने दोनों। मेरी एक हाथ में कैसे पकड़ूं, एक हाथ में कंघी पकड़ो तो कैची गिर रही है, कैची पकड़ो तो कंघी गिर रही है। तो उन्होंने प्रैक्टिस करवाई कि पहले ये पकड़, तो पूरे दिन मेरा निकल गया उसी के अंदर कैची गंगा पकड़ने में। धीरे 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 सिखाते रहे, फिर शैम्पू सिखाया, फिर और सिखाया, फिर धीरे धीरे मैं कहा जी असली बाल कब दोगे। कभी डबी ले आते थे मेरे सामने तो एक मेरे डबी पे बाल काटने सीखे। धीरे 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 मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, 6 महीने में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। और 6 महीने बाद जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया तो ओबराय होटल उसी के अंदर जहां पे मेरे फादर जॉब किया करते थे, तो मैं उसी होटल के अंदर पहली बार जॉब के लिए गया। अब जॉब कौन सी थी, हेयर ड्रेसिंग की। अब पहली बार जब मैं गया तो उन्होंने एक फॉरेनर को मेरे सामने बिठा दिया होटल वालों ने कि जी आपको इसका काम करना है। अब आप सोचो 6 महीने का कोर्स करने के बाद भी जब मैंने पहली बार उस लाइव क्लाइंट के ऊपर मैंने अपना इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि हेयर ड्रेसिंग के इंटरव्यू आपको बाल काटने पड़ते हैं, तो जब पहली बार इंटरव्यू दे रहा था तो उस इंटरव्यू में फेल हो गया। क्यों, क्योंकि जब उसके बाल सेट कर रहे थे तो मुझे ब्रश चूज नहीं करना आया, तो मैं डर गया पहली बार में इतना कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में डर आता ना अंदर है, तो वो डर गया इतना, तो वो सही काम भी मैंने गलत कर दिया और मैं उस इंटरव्यू में फेल हो गया। और उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जॉब तो करनी है, 60,000 रुपए लगा दिए, छोड़ तो सकता नहीं हूं। अब हमारे इस बिजनेस में क्या होता है, आज प्लान देखा तैयार हो गया, शाम को प्लान दिखा दिया, बंदे ने मना कर दिया, प्रोफेशन छोड़ दिया। लेकिन वहां 60,000 रुपए लग गए थे मेरे। अब 60,000 रुपए लगाने के बाद अब मुझे इंटरव्यू में फेल हो गया। अब वापस मुझे क्या करना था, सीखना था। तो मैंने वापस से फ्री में बाल काटने शुरू कर दिए। मैंने बहुत लोगों के फ्री में बाल काटे और ओबराय होटल के पास में ही एक और जगह है जहां ब्लाइंड स्कूल है। उस ब्लाइंड स्कूल के अंदर मैं गया और मैंने वहां के प्रिंसिपल से बात करी और उनको बोला जी मैं एक नोबल काम करना चाहता हूँ, एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। जी बोलो क्या है, मैं इन बच्चों के फ्री बाल काटना चाहता हूँ। जी फ्री क्यों, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने जो मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ कोर्स कर रहे थे उनको भी सीखना था, तो उनको एक बात बोली, मैंने कहा भाई सीखना चाहते हो, कहते हाँ। मैंने कहा भाई ब्लाइंड स्कूल पकड़ लिया, आ जाओ सारे। तो सारे अपने औजार लिया है कैची गंगा और हमने उस दिन पूरे दिन बाल काटे। अब ब्लाइंड स्कूल है, बच्चे अंधे थे, उन्हें क्या पता लग रहा कैसे काट रहा है कैसे नहीं काट रहा, हमने तो पूरे दिन काटे। तो बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत फ्री बाल काटे। और फिर मेरी जॉब लगी। जब मेरी जॉब पहली बार लगी तो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी अब मैं प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर। अब जो मेरी सैलरी थी वो थी 7,000 रुपए। कितनी? 7। यानी कि पहले 3,000, फिर 5,000, फिर 7। अब 2006 में जो मेरी सैलरी पहुंची, कितनी पहुंची? करियर स्टार्ट कब हुआ था? 2003। 3,000 से मेरी पहली जॉब थी 2003 के अंदर। 2003 से कितने साल हो गए मेरी लाइफ में? 2006। 3 साल में मेरी सैलरी कितने से कितनी पहुंची? 7,000। कितना? 3,000 से मतलब कितना फर्क पड़ गया? 2,500-3,000 रुपए बढ़ गए बस। अब आप सोच के देखो, एक प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए 3 से 4 साल तो बंदा सीखने में लगा देता है। आप इस चीज में हो, आज रियलाइज करना मेरी बात से। मैं कोई अलग ट्रेनिंग नहीं दूंगा आपको, मेरी लाइफ में ही बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी आपको कि मतलब 3 से 4 साल तो मैंने अपने करियर को चूज करने में, स्टार्ट करने में ही लगा दिया। मेरी सैलरी 7,000 पहुंची। यहां बंदा कोई आज ज्वाइन करता है 2-4-5 महीने में टाइट फाइट करके, सबको बता के, सबको खराब करके बोल दीजिए अब मुझसे नहीं होगा। 2-4-5 महीने में डिसीजन खत्म। और लाइफ की रियलिटी, जॉब करने के लिए इतने साल लगा रहा है तब भी कुछ नहीं हो रहा। आप रियलाइज करो, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना 2-3 हजार से सफर शुरू करते हैं और पूरी लाइफ में 30,000 भी नहीं पहुंच पाते। यस और नो? और उनको आप जाके बिजनेस बताओगे तो बोलेंगे भैया सब पता है हमें, चेन बनाने वाला है, सामान महंगा बता रहा है, तो हम तो सस्ता लाते हैं। तो रियलाइज करो, क्योंकि उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, उनका स्ट्रगल माइंडसेट है। और जब वो लोग मना कर रहे हैं तो हमारे खुद के हौसले बस्त हो जाते हैं कि यार ऐसे ही लोग बोलते हैं सर,
सर हर कोई ऐसी बोलता है, सर हर कोई ऐसी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी खुद की होती है, क्योंकि हमने इसको सही से सीखा ही नहीं है। हम सिर्फ मोटिवेट होके लग गए, मोटिवेट होके बताए जा रहे, जोड़ना ही तो है, सब जोड़े जा रहा हूं, तो जोड़ने से तो कुछ होगा ही नहीं। तो रियलाइज करना, क्योंकि 3 साल लग गए। उसके बाद 2007 के अंदर मेरी एक पहली जॉब जो इंडिया के लार्जेस्ट सैलून में लगी थी, वो था एफिनिटी ब्रांड, जहां पे मेरी जॉब लगी। ये पहला बड़ा सैलून था मेरी लाइफ के अंदर, जहां पे दिल्ली के हर हेयरड्रेसर ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि ये लग्जरी सैलून था और इसके 70 सैलून थे दिल्ली के अंदर। कितने सैलून? 70 सैलून दिल्ली के अंदर, लार्जेस्ट चेन दिल्ली की, और हर कोई वहां पे काम करना चाहता था। तो 2007 में मेरी वो जॉब लगी और मेरी सैलरी यहां पे पहुंची थी 14,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 14। 2007 में 14,000 रुपए पहुंचे। अब मेरा थॉट क्या बन गया था, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम जाते हैं उस इंडस्ट्री के सफल लोगों से हम इंस्पायर हो जाते हैं, यस और नो? तो जब मैं वहां पे गया तो मैं जावेद अली से बड़ा इंस्पायर होता था कि यार साला मैं भी ऐसे बनूंगा, एक दिन मेरा भी नाम होगा, एक दिन मेरे भी सैलून होंगे, क्योंकि शुरुआत थी, कुछ नहीं पता था। तो मैंने भी थॉट यही रखा कि एक दिन मेरे भी सैलून होंगे, एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। और मैंने, जो मेरे दोनों बड़े भाई होटल में जॉब कर रहे थे, उन दोनों को भी मैंने यही बोला कि यार तुम्हारा कुछ पता तो होता नहीं, कब जा रहे हो कब आ रहे हो, पैसा तुम कमाते नहीं हो, तो तुम दोनों भी इस इंडस्ट्री में आ जाओ, मेरी इंडस्ट्री में। तो उन दोनों ने भी मेरी बात को मान लिया, मुझसे कन्विंस हो गए, वो दोनों भी अपना होटल का प्रोफेशन छोड़ के वो दोनों भी इसी इंडस्ट्री में आ गए। और वो दोनों ने भी हेयर ड्रेसिंग करी, उन दोनों ने भी कोर्स किया। अब हम तीनों भाई का सिर्फ एक ही फोकस था, हम अपना दिल्ली में बड़ा सैलून बनाएंगे, हम भी अमीर बनेंगे, हम भी लाइफ में कामयाब होंगे। यही थॉट, रात दिन यही थॉट, इसी थॉट के साथ हम काम कर रहे थे। यही विचार था कि एक दिन हमारा भी सैलून होगा, हम भी बड़े बनेंगे, हम भी अमीर बनेंगे, हमारी लाइफ में भी कामयाबी आएगी, हम भी जो सपने देख रहे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और होती है। हम जैसी प्लानिंग करके चलते हैं, वो प्लानिंग कभी उस तरीके से नहीं जाती, वो प्लानिंग कुछ ना कुछ और बदल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे फादर 2008 के अंदर मेरे फादर मिसिंग हो गए। मेरे फादर जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते उन्होंने 2005 में वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद जो उनको पैसा मिला, उन्होंने वो दिल्ली वाला जो घर था जहां पे हम रह रहे थे उसको 5 मंजिल बना दिया। थॉट क्या था, ये 3 बच्चे, तीनों एक फ्लोर ले लेंगे तो अलग अलग फ्लोर पे रहेंगे। पहले तो यही होता है ना, छोटा घर बड़ा तो होता नहीं है, तो फ्लोर बढ़ जाते हैं शादी के बाद, है ना जी। पहला फ्लोर तेरा, दूसरा तेरा, तीसरा तेरा, अब हम सबसे ऊपर रहेंगे। तो हमारे फादर का भी यही थॉट था कि 3 बच्चे, तीनों के अलग फ्लोर हो जाएंगे, शादी के बाद सब अपना अलग अलग कमाएंगे खाएंगे, हम अलग रह लेंगे। तो ये 5 फ्लोर बना दिए जी। अब सारा पैसा जो उनको मिला उन्होंने कहां लगा दिया? घर के अंदर वीआरएस मिलने के बाद। 2008 में उनको अचानक से 2007 में उनको लकवा मारा, बॉडी को पैरालिसिस हुआ। 1 साल उनको रिकवर करने में लगा। अब वो तो जिंदगी भर काम करने वाले इंसान थे, पूरी लाइफ उन्होंने स्ट्रगल किया। अब उनको, मुझे नहीं पता क्या थॉट था क्या नहीं था, उनको लगा मैं बोझ बन गया अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि वो ना चल पाते थे ना कुछ कर पाते थे, तो उनकी सारी चीजें बेड पे होती थी। तो सारा वो 1 साल निकल गया, उनकी दवा दारू हुई, मालिश हुई, देसी इलाज सब कुछ हुआ उनका। तो 1 साल के अंदर वो धीरे धीरे बैठ लेके चलना स्टार्ट हुआ। अब 2008 के अंदर एक दिन मैंने सैलून से फोन किया, उनसे कुछ डिटेल्स मांगी कि मैं जी ये कोर्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आपकी डिटेल चाहिए। तो जैसे ही मैं रात को 10 बजे तक मैं काम कर रहा था, तो कि पहले मैं काम क्या करता था कि रात को 10 बजे तक मैं काम करता था। उसका रीजन क्या था? 8 बजे तक सैलून की जॉब, 8 बजे के बाद मैं फ्रीलांसिंग किया करता था। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है कि मैं 8 से 10 बजे के बाद 1-2 हजार रुपए और कमा लेता था एक्स्ट्रा। सैलरी तो थी मेरे पास, एक्स्ट्रा काम किया करता था ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो अचानक से मेरी मदर का फोन आया कि तेरे बेटा तेरे पापा पार्क घूमने गए थे, क्योंकि सुबह शाम वो पार्क घूमने जाते थे। तो शाम को 8 बजे वो पार्क घूमने गए, तो मेरी मम्मी का फोन आया कि 2 घंटे हो गए तेरे पास फादर नहीं आया तक। तो मैं कोई बात नहीं, आ जाएंगे, थोड़ा लंबे चले गए होंगे। आज 11 बज गए, फिर फोन आया कि अभी तक नहीं आए। थोड़ी टेंशन हुई, हम घर गए। जब मैं घर गया देखा जो आए नहीं, तो फिर जहां वो पार्क घूमने जाते थे वहां ढूंढने गए उनको, बहुत जगह ढूंढा, सारी रात निकल गई हम ढूंढते ढूंढते, कुछ नहीं हुआ। सुबह अगले दिन और लोगों को बुलाया कि यार रात भर पापा घर पे नहीं आए। पुलिस में खबर हुई, ढूंढना शुरू किया, गुमशुदा की रिपोर्ट कर दी, सब चीजें, और हर जगह उनको ढूंढा गया। कभी किसी मौलवी के पास जाए, किसी पंडित के पास जाए, हर कोई अपनी अपनी चीजें बताता था।
कोई कहता जी उनके कपड़े लाओ, कोई कहता था ये करो, कोई कहता था जी इसकी पूजा करनी पड़ेगी, आ जाएंगे, ये हुआ। हमारे 6 महीने इसी में निकल गए ढूंढते। कोई कहता जी हरिद्वार है वहां जाओ, तो वहां भागते थे। कोई कहता था जी मथुरा जाओ, तो वहां भागते थे। कोई कहता यहाँ जाओ। 6 महीने हमारे बहुत पैसे लगे पूजा करवाने में, बहुत पैसे लगे मौलवियों के अंदर, बहुत पैसे लगे ढूंढने में। 6 महीने कुछ नहीं पता लगा। और 6 महीने के बाद सिर्फ एक ही चीज मेरी मदर ने बोली कि बेटा तुम वापस अपने काम पे रहो, कुछ नहीं पता वो कहाँ है क्या नहीं है, तुम वापस अपने काम पे करो। वापस फोकस कहाँ चला गया? अपना सलून बनाना है, वापस मेहनत करनी शुरू। और उसी की वजह से मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स भी किया। मैं 2009 के अंदर मैं सिंगापुर गया, टोनी एंड गाय, जहां पे मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स किया। रीजन क्या है? क्योंकि अपनी स्किल्स और बढ़ानी है। सिंगापुर जाने का सिर्फ एक ही रीजन था, मैं 1 लाख रुपए मैंने कोर्स 1 लाख रुपए का किया था, सिर्फ इसलिए कि और बेहतर बनाना है अपने आप को, अच्छी हेयर ड्रेसिंग करनी है जहां पे नाम हो। और मैंने कंपटीशन लड़ने शुरू किए इस इंडस्ट्री के। धीरे धीरे मेरा नाम भी होना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ रही थी, हम सारे भाई एक ही तरफ से काम कर रहे थे। 2012 के अंदर हमने प्लानिंग करी थी कि हम 2012 के अंदर अपना सैलून खोलेंगे। ये मेरी सिंगापुर की फोटो है जहां पे मैं गया था कोर्स करने के लिए, एडवांस कोर्स। ये वहां से करके आया इन फॉरेनर्स के थ्रू। और 2012 में जब ये थॉट था कि चलो भाई अब अपना सैलून खोलेंगे, 2012 के अंदर हम ये काम करेंगे, तो अचानक दूसरा झटका मेरी फैमिली को लगा जब मेरा बीच वाला भाई 31 दिसंबर 2012 को रात को 10 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट वो डेड कर गया। सेकंड, अब जब दूसरा झटका लगा, सुबह 4 बजे हमें फोन आया घर पे कि जी आप किस नाम का, आपका कौन लगता है? जी मैंने कहा मेरा भाई है। कहते यार वो रहा नहीं है। तो जी आप कौन बोल रहे हो? कहते मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ और आप सफदरजंग के हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पे आ जाओ सब। अब आप सोच के देखो सुबह 4 बजे वो फोन आया तो हालत कैसे रही होगी। मेरी मम्मी उठ के आएगी, क्या हुआ, किसका फोन आया? मैं कोई बात नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको देख के चले जाते। चलो मैं अपने बड़े भाई को लेके गया। अब जब सुबह उसको घर ले गया तो आपको पता है माहौल कैसा होगा, इतना यंग बच्चा जो चला जाए फैमिली के साथ। अब ये जो 2 इंसिडेंट हुए ना एकदम से, इन्होंने मेरी दिमागी हालत खराब कर दी और अचानक से मैं डीप डिप्रेशन में चला गया। तो जब मैं डिप्रेशन के अंदर गया तो मुझे सिर्फ यही थॉट आते थे कि यार तेरी लाइफ भी खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं होता है सफलता बोलता। मतलब वो मेरा डार्केस्ट पीरियड था लाइफ का। और मुझे सुसाइड थॉट आने लग गए कि पता नहीं क्या होगा लाइफ के अंदर। और मेरे को ना चाहते हुए भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा और मेरे को उसने दवाइयां दिखाने के लिए, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट जो दवाई देते हैं उससे आप अंदर ही अंदर खुश रहोगे, आपको बैड थॉट नहीं आएंगे। तो वो जो पीरियड था ना, वो 1-2 साल मेरी लाइफ के बहुत डार्क पीरियड थे। मैंने बड़ी बातें करना बंद कर दिया था, सक्सेस की बातें करना बंद कर दिया था, मैंने अकेले रहना ज्यादा शुरू कर दिया था, नेगेटिव थॉट्स में सारा दिन मैं घिरा रहता था। कई बार बैठे बैठे इतने पसीने आ जाते थे मेरी बॉडी के अंदर कि मेरे को चलना दुर्बल हो जाता था, मैं काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब वो सारी चीजें मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। और कई बार ये होता था कि वो थॉट्स ऐसे होते थे कि रोने का मन कर रहा था, मम्मी के सामने रो भी नहीं सकता। कई बार बैठे लगता था कि यार मैं को क्या करूं मैं अपने साथ। तो वो पीरियड्स मेरे साथ चल रहा था। अब इसी पीरियड के अंदर मेरी शादी हुई 2012 के अंदर। तो जब 2012 में मेरी शादी हुई और 2012 के बाद मेरी बेटी जब 1 साल के बाद पैदा हुई, यहां से मेरी लाइफ का वापस टर्न ऑन होता है। थॉट क्या था? अब मैंने वो उस टाइम पे बड़ी बातें करना बंद कर दिया, थॉट्स खत्म, लाइफ में ग्रोथ खत्म, सक्सेस खत्म, सब कुछ। अब जब मेरी बेटी पैदा हुई तो जिस दिन मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेके खड़ा था, तब मेरे को उस दिन पहला एक पॉजिटिव थॉट आया। वो क्या था कि यार चल जैसे तैसे तेरी कटनी थी कट रही है, निकल जाएगी और भी, लेकिन इस बच्ची का क्या कारण है? जो मैंने किया ठीक है, जो हुआ कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इस बच्ची को एक अच्छी लाइफ देने का इसका पूरा हक है, इसको बेहतर लाइफ मिलनी चाहिए। और उस दिन मैंने वापस से यही सोच ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, इस बच्ची की लाइफ को चेंज करूंगा। और वो जो थॉट था उसने मेरी जिंदगी को बदलना शुरू किया। वापस से मैंने अपने भाई से बात करी, क्योंकि 2 से 3 साल मैंने अपने भाई से ही बात नहीं करी कि भाई क्या करना है, सलून खोलना है, ये करना है, वो करना है, उससे कोई बात नहीं करी। अब मैंने उससे बोला कि भाई फादर नहीं है, भाई नहीं है, अब तू और मैं है बस। अब वापस से ये बता हम दोनों को फिर सलून खोलना है।
और वापस से उसी लेवल पे जाने जो हम पहले सोचा करते थे। अब मेरे बड़े भाई की भी शादी हो चुकी थी, उसकी 2 बेटियां थी, तो उसने एक ही बात बोली कि देख भाई, रिस्क नहीं ले सकता मैं, तो मैं तो पैसे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पता, अपना फादर है ना, वो है, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, पुअर में ही है, तो मैं तो पैसे ही लगा रहा, क्योंकि मुझे तो अब सेविंग करनी है अपनी बच्चों की शादी के लिए। तो उसने मेरे को साफ मना कर दिया कि मैं बिजनेस में पैसा ही लगाऊंगा, मैं सलून नहीं खोलूंगा, कुछ नहीं पता बंद हो गया तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, तू ही लगा रहा, मैं लगा लेता हूं। तो मैंने 2014 के अंदर पैसे जोड़े अगेन, और मैंने 2014 में खुद का सलून खोला। सिर्फ थॉट क्या था, क्योंकि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही है, वो हो रही थी। हमारे घर वाले हमें बचपन में एक बात सिखाते हैं, बेटा पैसे जोड़ना बुरे वक्त में काम आएंगे, यस और नो? मैंने भी जोड़े, लेकिन दूसरा थॉट क्या था, बुरा वक्त तो चल ही रहा है, इसको अच्छा लाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस से ही पैसा आता है, यस और नो? अब मैंने क्या था कि मैं अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा, मेरी औकात नहीं थी, मैंने अपने बच्चे को फिर भी शामरॉक में भेजा, उसका एडमिशन इस स्कूल में कराया, और जब मैं इस स्कूल में एडमिशन कराने गया तो मेरे 25 से 30 हजार रुपए लगे। मेरे घर वालों ने क्या बोला, पागल है, बच्चों को क्या पता, प्ले स्कूल तो है, क्यों इतने महंगे स्कूल में डाल रहा है, जिसमें दोनों बच्चे गए उसमें क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि वहां 1000 रुपए फीस थी, और वो कॉलोनी का ही था, इसमें ऐसी गाड़ी लेने आती थी, और 4500 रुपए फीस थी उस टाइम पे, 25,000 रुपए सिर्फ उसके एडमिशन के लग गए। तो उसको हर महीने इस स्कूल में जाने के लिए कम से कम 6000 रुपए चाहिए थे, और मेरी सैलरी थी 30,000 रुपए। थॉट क्या था कि बच्चा जब बड़ा होगा, और जब वो इस स्कूल में जा रहा हो, जब वो बड़ा होगा तो पूछेगा मेरा बचपन कहाँ निकला फादर, तो इसमें लगा बेटा मेरी औकात नहीं थी, तब भी पढ़ाया मैंने। रीजन, क्योंकि बेहतर भविष्य, बढ़िया